हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोग्रेसवन परिवार में। साथियों, आज की जो क्लास है करंट अफेयर क्लास में हम 28 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसका सभी को आपको आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने फटाफट से देखिएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो जो मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है, ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके अंदर जो कोविड के अंदर जिन महिलाओं के किसी कारणवश पति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई थी कोविड के कारण, तो उनको मदद देने के लिए क्या किया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक छत के नीचे क्या किया है, विभिन्न सेवाओं का एक समूह प्रदान करने के लिए इस मिशन की क्या की है, शुरुआत की है, ताकि इन महिलाओं को क्या हो सके, हेल्प हो सके जिनके पति कोविड-19 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो उद्धव ठाकरे क्या है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल पूछ ले तो आपसे, भगत सिंह कोश्यारी क्या है, वहाँ के राज्यपाल हैं। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला जो घाट है कौन सा है, बोर घाट है। और मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला को थाल घाट है। ठीक है। और जो प्लेटिना परियोजना के तहत दुनिया का सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया है, ये स्टॉप टीबी? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या है, मनसुख मंडाविया को क्या किया है, इसमें केंद्रीय मंत्री को क्या गया, नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, तो वो सभी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर। देखिए, आपको गूगल में सर्च करना है, क्या सर्च करना है, www.naukriaspirant.com। ठीक है। ये सर्च करने के बाद आपको जिस डेज भी आप यदि आप आज 28 अगस्त को आप गूगल पे विजिट करके सर्च करते हैं, तो आपको आज की करंट अफेयर पीडीएफ को वहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में दिखेगी। ठीक है। तो आप सभी को वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है। और अच्छे से रीड करने पर डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो देना है। ठीक है। और मंथली मैगजीन देखने हैं तो आपको मंथली मैगजीन वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एक बार विजिट करके देखिएगा। ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ देखिए, भारत के लोकसभा स्पीकर कौन? तो ओम बिरला के भारत के लोकसभा स्पीकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, सुशील चंद्रा है। नियंत्रण मालिका परीक्षक की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और मुख्य आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण, आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते। आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC बैंक इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CEO के रूप में किन को नियुक्त किया गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हितेंद्र दवे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 24 अगस्त 2021 से कितने साल, 3 साल की अवधि के लिए कार्यकाल क्या है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है। 3 साल के लिए कार्यकाल किया गया है। और ये किन की जगह पे होंगे, तो ये किन की जगह पे होंगे, तो ये जो जगह लेंगे, किन की जगह लेंगे, तो दवे सुरेंद्र रोसा की जगह क्या लेंगे, कौन जगह लेंगे, हितेंद्र दवे इसकी जगह लेंगे। ठीक है। अगला देखिए, इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण जगह, देखिए HSBC का जो मुख्यालय ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई के अंदर स्थित है। और HSBC के जो बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1853 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक के MD और CEO कौन है? दिनेश कुमार खरा के भारतीय स्टेट बैंक के MD और CEO है। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO तो हसमुख अंधिया अध्यक्ष है इसके। और संजीव रड्डा MD और CEO है। ठीक है। अगला देखिए, जो RBI है कि गवर्नर कौन है? शक्तिदास गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे हो, T रविशंकरी, M राजेश्वर राव और डॉक्टर MD पात्रा और MK जैन, ये क्या है, इनके
डिप्टी गवर्नर है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 क्वेश्चन का है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो जो मोदी गवर्नमेंट है का क्या है विमोचन किया गया है। तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किनके द्वारा किया गया है ये, तो KJ अल्फोंस के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में क्या लिखित है, तो इसमें जो भारत की जो सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में क्या है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है वो देख लेते हैं। तो मास्टरमाइंड जो बुक है उनके लेखक कौन है, विश्वनाथ आनंद क्या है इस पुस्तक के लेखक है। कर्म योद्धा लेखक की पुस्तक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड क्या है इसके लेखक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है द टर्निंग पॉइंट पुस्तक क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन थे, शशि थरूर क्या है इस पुस्तक के लेखक है। तो एग्जाम में 1 नंबर में आपसे ये पुस्तकें भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। PDF को अच्छे से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद अच्छे से रीड करके आप इनको याद कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी मंच सेना 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कहाँ पे आयोजित किया गया है ये, तो ये रूस के अंदर आयोजित किया गया है। और ये कब से कब तक है, तो ये 22 से स्टार्ट हुआ था और ये आज 28 तारीख तक इसमें क्या है ये चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजिए जो युद्ध अभ्यास जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए 1 बाय 1 देखते हैं कि देखिए पहला क्यों इसमें है जो नोमडिक जो एलिफेंट युद्ध अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। ठीक है, अगला देखिए एक्वेरियन युद्ध अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच, और प्रबल दोस्तिक जो युद्ध अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जितने भी युद्ध अभ्यास है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप कोई और युद्ध अभ्यास करें तो जुलाई मंथ की जो मैगजीन है वो डाउनलोड कर लीजिए मंथली, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छे से डाउनलोड करके PDF को एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने डेज का क्वेश्चन है, क्या है राष्ट्रीय विचार दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है किस डेज को मनाया जाता है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 28 अगस्त को ये दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो एक बार देख लीजिए। देखिए जो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस बनाया जाता है। 10 अगस्त की बात करें तो विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त की बात करें तो विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, 12 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, और 26 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है, 20 की बात करें तो विश्व मच्छर दिवस, और 19 की बात करें तो विश्व फोटोग्राफी दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 7 का क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, 7 देख लेती है। हाल ही में किस शहर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई है। तो ये जो विशेष अदालत की स्थापना की गई है ये कौन से शहर में की गई है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो ये दुबई के अंदर की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। UAE की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी क्या है UAE की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नहयान क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। अगर मुद्रा दिरहम है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ठीक है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, नूर अल मातरूसी। और भारत और UAE के बीच होने वाले युद्ध उसको कहते हैं जायद तलवार
कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिस देश के बारे में हम जिक्र करते हैं उसी देश से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस देश के साथ, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, मालदीव के साथ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोहली क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर वहाँ की राजधानी पूछ ले तो माले है, मुद्रा पूछ ले तो मालदीवियन रुपया है। ठीक है, तो ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण आपके। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है जो अनिरुद्ध जगन्नाथ के पद्म भूषण अवार्ड दिया था, तो ये मॉरिशस के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। अब आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। किन को नियुक्त किया गया इसके सचिव, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का हमारा कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में सुजलम अभियान शुरू किया गया। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया, अब थोड़ा सा जीएस का पोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य ज्ञान डोज का है। बहुत साथियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, तो इसमें भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये वर्णन है, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अगला देखिए द जॉय ऑफ नंबर्स जो पुस्तक है ये किन की है, तो किन के द्वारा लिखित पुस्तक है ये, तो शकुंतला देवी के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। ठीक है, अगला देखिए दिल्ली में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या 10% निर्धारित की गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित की गई है संख्या को, 10% संख्या। अगला देखिए भारत की पहली महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ थी, तो कौन थी, पहली रोग कैंसर विशेषज्ञ कौन थी, तो पद्मावती थी। ठीक है, अगला देखिए दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो कैसिन होता है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो ये हमने जो सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है आप सभी को, तो इनको अच्छे से PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा जितने साथी हैं। अब जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.naukriexplain.com। वहाँ से आप विजिट करते हैं, आपको टॉप में जो करंट अफेयर जिस भी डेज को आप जाए विजिट करेंगे उस डेज की करंट अफेयर आपको टॉप में मिलेगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। डेली जो मंथ वाइज सीरीज़ है हमारी, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मंथ वाइज PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जितने नए यूजर जो चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है। और साथ में बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, बेल आइकॉन पर क्लिक करने का ये फ़ायदा है आप सभी का। ठीक है, और जिन साथियों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो सभी साथी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से विजिट करके भी आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार सभी अपने जो ग्रुप में जुड़े हुए एक बार शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।